वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं जिसमें कुछ इस तरह से है। वो न्यूमेरिकल के 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन तीनों कोई ना कोई कंक्लूजन मिलके ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकते हैं जिसमें 3 स्टेटमेंट हो, तीनों स्टेटमेंट के अंदर कोई ना कोई जानकारी लिखी हुई हो और वो कुछ ना कुछ डिराइव कर रहे हो अगले उस पे, मतलब कोई एक बात पे। तो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से: जॉन हाइट इज 180 सेंटीमीटर्स। अगला स्टेटमेंट है बिल्स हाइट इज 170 सेंटीमीटर्स। और उसके बाद में आखिर में लिखा है जॉन इज टॉलर देन बिल। यकीनन इसका जवाब देना बहुत आसान है अगर आप अलग अलग सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन अगर एक साथ सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आप लिखेंगे सबसे पहले इधर जॉन, इधर लिखेंगे आप बिल। रिचर्ड नाइट का क्वेश्चन है ये, और ये आया हुआ है कई बार पेपर में। जॉन की हाइट वो है h1 और यहां पे है बिल की हाइट जो है h2। अब देखिए, इसमें खेल यहाँ पे ये है कि आपने जो भी वैल्यू पास कराओगे ना, उस हिसाब से यहाँ पे डिपेंडेंसीज चेंज होंगी। आपको क्वेश्चन में तो खैर फिलहाल जो दिया आप वही लिखोगे। अभी तो फिलहाल इसको ये आपने लिख दिया 180 और ये लिख दिया आपने लेट अस टेक 170 जो क्वेश्चन में लिखा था। तो ठीक है, आप वैल्यूज पास कराएंगे तो यहाँ पे ये जो एरो है वो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ लग जाएगा। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा इस तरह से आप करेंगे तो वैल्यूज पे खासा ध्यान रखना है, क्योंकि ये वैल्यूज जैसे जैसे चेंज हो जाएगी यहाँ पे इस सिमेंटिक नेट के अंदर फ्लक्चुएशंस भी आने चालू हो जाएंगे। मान लो अगर ये वैल्यूज उल्टी कर दूं मैं तो ये एरो उधर चला जाएगा। मान लीजिए कोई सेंटेंसेस चेंज हो जाता तो मेरा पूरा सिमेंटिक्स चेंज हो जाता। तो एक बात जो मैं बताने वाला हूं, जो कि अभी तक मैंने जितने न्यूमेरिकल पढ़ा है, कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिमेंटिक नेट, और सिमेंटिक वर्ड जो होता है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। सिमेंटिक्स जो है वो मेंटेन होने चाहिए। ये जो ग्रेटर देन का निशान है वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ 180 था, यहाँ 70 था। इनकेस अगर ये वैल्यू यहाँ चली जाती है, ये वैल्यू यहाँ चली जाती है, तो सिमेंटिक उल्टा हो जाता, मतलब डायरेक्शन जो होता है उधर हो जाता। फर्ज करिए ऐसा नहीं होता, आपके क्वेश्चन के अंदर ही अगर दिया होता कि बिल्स हाइट इज लेस देन जॉन हाइट, सिमेंटिक चेंज हो गया तो यहाँ पे वैल्यूज वही लगी रहती, यहाँ पे एरो उस तरफ हो जाता और यहाँ पे लेस देन का लेस देन लिख दिया हुआ था, ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिख दिया जाता है। तो नॉट ओनली एरो बट ये वाला जो इंग्लिश लिखी है ना, ग्रेटर लेस, ये भी डिपेंड करती है किस तरह से आप उसको यूज कर रहे हो। मैं एक C++ के प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि आप उसमें हेडर फाइल लिखते हो, हेडर फाइल लिखने के बाद उसके अंदर आप मेन फंक्शन स्टार्ट करते हो, मेन फंक्शन के अंदर बॉडी ऑफ द लूप लिख के और फाइनली आप इस प्रोग्राम को खत्म कर देते हो, यही करते हो। लेकिन आपको भी मालूम है कि जब आप मेन प्रोग्राम में हेडर फाइल स्टार्ट करते हो या कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो और डिक्लेयर करने के बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, वो एक सीक्वेंस में होता है। अगर उसके अंदर से सारी लाइन सही लिखी हुई हैं तो कोई एरर नहीं आएगा। सारी लाइंस के अंदर कोई ऐसा एरर नहीं है, सिंटेक्स एरर नहीं है, तो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन अगर वो लाइन ऊपर नीचे लिख देंगे ना आप, तो सिमेंटिक एरर जरूर आ जाएगा। और सिमेंटिक एरर क्या करता है? सिमेंटिक एरर असल में मीनिंगफुल, उसका मीनिंग निकलना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हो उसका मीनिंग निकलना चाहिए। अब आपने यहाँ पे ग्रेटर लेसर के चक्कर में या एरो के चक्कर में गड़बड़ी कर दी, तो आपने करा क्या? हाइट तो जॉन की ज्यादा थी, लेकिन आपने छोटा किसको बना दिया? जॉन को बना दिया, और हाइट में बड़ा किसको बना दिया? बिल को बना दिया। क्यों? क्योंकि सिमेंटिक वाइज आप गलत थे। तो सिमेंटिक्स जो होते हैं वो सीधी सी बात है, इसका एक ही मतलब मैं जानता हूं, वो होता है कि मीनिंगफुल। मीनिंगफुल, और ऐसा नेटवर्क जो कि मीनिंगफुल हो उसे बोलते हैं सिमेंटिक नेट। थैंक यू सो मच।